नमस्कार। ये 26वां एपिसोड दास्तान जुर्म का मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं एपिसोड शुरू करने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं जिस तरह से, और जिस स्थिति से और इस चैनल का प्रसारण कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यही प्यार और यही इखलाक हमारा आगे चलता रहेगा। ये 26वां एपिसोड जो है वह एक किडनैपिंग और मुठभेड़ से संबंधित है। यह किडनैपिंग एक बहुत बड़े व्यापारी की, जो कि कानपुर से संबंधित रहे, उनकी किडनैपिंग हुई थी। वर्ष 2003 या 4 के बीच की ये घटना है। उस समय एसटीएफ में श्री अरुण कुमार गुप्ता साहब, जो डीजीपी होकर रिटायर हुए, आईजी हुआ करते थे, और मैं एडिशनल एसपी था एसटीएफ में। एक व्यापारी की किडनैपिंग हुई और बहुत ऊंची रकम उसके रैंसम में मांगी गई। हमने उस व्यापारी को बरामद करने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु कोई सफलता नहीं मिल रही थी। गैंग जो था वो निरंतर डिमांड कर रहा था जो उसने रैंसम की, और धमकी दे रहा था उस व्यापारी को मार डालने की। परिवारजन बहुत ही दुखी थे, सहमे हुए थे, और पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि शासन पर एक दबाव पड़ रहा था। और यह घटना के खुलासे की, उस व्यापारी के बरामदगी की और उन बदमाशों को पकड़ने की जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई। मेरे साथ कुछ अफसर लगाए गए। प्रमुख रूप से उसमें एक तत्कालीन डिप्टी एसपी राजेश द्विवेदी को मेरे साथ संबद्ध किया गया, जो आजकल जनपद हरदोई के पुलिस कप्तान हैं। हम लोग इस घटना में पूरी तरीके से अपने मुखबिरों पर निर्भर कर रहे थे। हर संभव जो भी प्रयास था वो कर रहे थे। घटनास्थल का बार बार निरीक्षण कर, आसपास के लोगों से पूछताछ कर, सब एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे, परंतु कोई भी बात, वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। और निरंतर प्रेशर पड़ रहा था कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो व्यापारी को वह हत्या कर देंगे। और उस तरीके से यह प्रेशर जो था वह घर वाले सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी सहमे हुए थे, डरे हुए थे। और इस बीच में 10-12 दिन निकल चुके थे। अल्टीमेटली यह बात निकल कर आई कि वह गैंग इलाहाबाद का था। हम लोग इलाहाबाद जाके कुछ दिन कैंप किए, पता करते रहे, और अंततः हमने उस गैंग का जो सरगना था उसको हमने आइडेंटिफाई किया। उसको हम चेज़ करने में लगे। उसे प्रथम दृष्टया वो इलाहाबाद में उसकी कोई लोकेशन नहीं थी। लोकेशन वह बदल रहा था, अपने टेलीफोन नंबर्स चेंज कर रहा था, अपने गैंग के अन्य सदस्यों से वह बात नहीं कर रहा था। 1-2 लोग उसमें जो संदिग्ध थे उनको हमने हिरासत में लिया, पुलिस कस्टडी रिमांड में भी लिया, पूछताछ की, परंतु कोई सफलता अंततः निकल कर जब नहीं आ पाई तो हम लोग और नए मुखबिरों पर निर्भर करने लगे, क्योंकि ऐसा लगा कि पुराने मुखबिर हमारे इस ऑपरेशन में हमको सफलता दिला पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और एक शाम अंत में लखनऊ में उस गैंग के सरगना की हमें लोकेशन मिली। मैंने और राजेश द्विवेदी ने और हमारे साथ जो अन्य अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उपनिरीक्षकगण थे, हम कुल मिला के 9 लोग थे। हमने जाल बिछाया और उसको गिरफ़्तार करने का, हम उसकी गिरफ़्तारी का हर संभव प्रयास करना चाहते थे, क्योंकि उस घटना में जितने भी लोगों की संलिप्तता थी, क्योंकि जहाँ से उस व्यापारी को उठाया था उस समय वहाँ पर जो कुल मिला के बदमाश थे उनकी संख्या 4 थी। इसलिए ये था कि सरगना उठेगा तो निकल कर आ जाएगा कि वह अन्य कौन बदमाश गण थे, ताकि उनको भी गिरफ़्तारी की जाए। हम लगे रहे उसकी गिरफ़्तारी के प्रयास में। एक शाम एक इन्फॉर्मेशन मिली कि वह बदमाश एक जगह जा रहा है एक अन्य व्यक्ति से मिलने,
जिसके बारे में हमें पहले से डाउट था कि वह उस घटना में यद्यपि कि सम्मिलित नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति विशेष को उस घटना की जानकारी थी। वह चिन्हट में वह आदमी रहा करता था। एक जाल हमने चिन्हट पे बिछाया, एक जाल हमने रास्ते पे बिछाया कि जिस रास्ते से वह निकलेगा। और बाद में गोमती बंधे के पास लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे होंगे, वह उसकी लोकेशन मिली। हमने उसे गिरफ्तारी के लिए आगाह किया, उसको घेर लिया। वह 2 लोग थे मोटरसाइकिल पर। उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ी और लगातार फायरिंग हम पे शुरू की। एक तो जो बदमाश पीछे बैठा था वह फायरिंग करता हुआ रास्ता गोमती बंधे से नीचे कूद गया, नदी पार करता हुआ वह निकल गया। लेकिन जो सरगना था वह मोटरसाइकिल की आड़ में उसने फायरिंग प्रारंभ की। फायरिंग उसके पास बाद में जब घटना समाप्त हुई है तो कारतूसों की जो संख्या गिनी गई तो हमें उस रात लगभग 42 कारतूस वहाँ पर मिले, जिसमें लगभग 12 कारतूस जिंदा थे और अन्य आसपास खोखे थे। उसने जो हमने बार बार उसको ललकारा कि वह सरेंडर कर दे, हम उसे गिरफ़्तार कर लेंगे। और हमने सारे जितने भी नियम हैं मानवाधिकार द्वारा निर्गत उन सब का प्रयोग किया। और जब यह हुआ कि वह बिल्कुल भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है और लगातार जो है फायरिंग झोंके हुए है, और उसमें से कुछ बुलेट्स इतने करीब से हमारे निकली कि जिससे हम लोग बाल बाल बचे। और एक बुलेट जो थी वो सिपाही को हमारे छूती हुई निकल गई, वह इंजर्ड हुआ। उसे हमने तुरंत अस्पताल उस रात भेजा और मैं उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। हमने फिर फायर किया और जाके अंततः उसको एक गोली लगी और वह घायल हो गया। थोड़ी देर हमने इंतज़ार किया, जब कोई उधर से फायरिंग नहीं हुई तो उसके हम करीब गए तो देखा वह अनकॉन्शियस था। उसको हमने तुरंत उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसके इलाज में लगे, पर थोड़ी देर बाद उस बदमाश ने दम तोड़ दिया। उस बदमाश के पास हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, उसका टेलीफोन मिला और उन चीज़ों से हमको यह पता लग गया कि उस घटना विशेष में कौन कौन उसमें सम्मिलित थे। और बाद में हमने उसी का आधार लेते हुए उस व्यापारी की सकुशल बरामदगी कराई। बहुत एप्रिसिएशन मिला पुलिस महानिदेशक की तरफ से, पुलिस महानिरीक्षक की तरफ से, और शासन ने जो है वो एप्रिसिएशन लेटर दिए। शासन ने यह निर्णय लिया कि इसमें जो अराजपत्रित अधिकारी गण सम्मिलित थे उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे, और जो राजपत्रित अधिकारी इस ऑपरेशन में थे उन्हें गैलेंट्री का हम प्रस्ताव भारत सरकार भेजेंगे। तो यह मेरी 26वीं मैंने आपको आज एपिसोड बताया जो कि मुठभेड़ से संबंधित था। और हमने जो बरामदगी करवाई उससे जो व्यापारी जगत है उसमें खुशी की लहर जागी और एक विश्वास पुलिस के प्रति हुआ। लोगों में यह एक भावना भी उत्पन्न हुई कि पुलिस किसी भी स्तर पे तक जा कर के हमारी सुरक्षा करेगी और हमें सकुशल हमारा व्यापार चले, इसके लिए वह हर संभव प्रयास करती रहेगी। तो दोस्तों, आज ये मैं 26वां एपिसोड आपके समक्ष रखकर इसकी समाप्ति कर रहा हूँ, और 27वें एपिसोड में मैं शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और फिर जिस बात से मैंने शब्दों से वार्ता शुरू की थी कि जो प्यार और मोहब्बत आप दे रहे हैं, जिस तरह से चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिस तरह से आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, वह मोहब्बत हमारे आपके बीच में लगातार कायम रहेगी। और मैं धन्यवाद के ईश्वर के साथ कि फिर शीघ्र मिलेंगे। और दिवाली आ रही है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, खुशी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरा आह्वान है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ
और खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।